गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10 का बायोलॉजी पार्ट है। साइंस में बायोलॉजी चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम। चले आए हैं मनुष्य में पोषण। सबसे पहले इसको मानव पाचन तंत्र की संरचना को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी क्रियाविधि को क्या बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम इसका चित्र बनाया गया है बोर्ड पर, मानव पाचन तंत्र का। भले ही चित्र हमारा बहुत खूबसूरत नहीं हो, मान करके हम चल रहे हैं कि इस प्रकार का मानव पाचन तंत्र होता है और इसके विभिन्न जो अंग दिखाए गए हैं एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से शायद अगर नहीं मिलता हो तो सॉरी, लेकिन निश्चित रूप से ये मुख ग्रसिका, जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली से नीचे आ गए हम लोग अमाशय में। बीच में है अग्नाशय का एक चित्र छोटा सा दिखाए हैं। इस तरफ ये यकृत, यकृत के अंदर एक पित्ताशय है जहाँ से पीत रस निकलता है और ये पीत नली दिखाया गया है। ये जो छोटा सा दिखाया गया वो पीत नली है। फिर है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। मानव के छोटी आंत की लंबाई, सामान्य मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 7 मीटर। बृहदांत्र को दिखाया गया है यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर। यहाँ पर मलाशय है, फिर मलद्वार यानी गुदा द्वार है। तो इस प्रकार मानव में पाचन किस प्रकार होता है। तो अगले बार हम चलते हैं कि मानव में पाचन किस प्रकार होता है। ये पाचन तंत्र का चित्र को देखते हुए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं मानव में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। स्टेप वाइज हम इसको बताने का कोशिश किए हैं। जब मानव भोजन करता है तो सबसे पहले भोजन को मुख में अंतर्ग्रहण करता है। मुख में दांतों तले भोजन जा करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जीभ के नीचे एक लाला ग्रंथि पाया जाता है, नहीं, लाला रस का स्रावोदय पाचक एंजाइम है। यह टाइलिन और टाइलिन कहो इसको या लाल एमाइलेज कहो, ये पाचक एंजाइम क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को वहीं पर माल्टोज में बदल देता है और भोजन को चिपचिपा और फिसलाहट बनाता है, नहीं। फिर ग्रास नली के द्वारा से होकर के, ग्रास नली से होकर के भोजन कहाँ चला आता है, अमाशय में। अमाशय में क्या है कि अमाशय में जठर रस का स्राव होता है और यहाँ पर कैप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो रेनिन पाया जाता है दूध में, बच्चों में ये होता है। मुख्य रूप से इधर कैप्सिन का पाचन किया और रेनिन, ये दो प्रोटीन है। रेनिन प्रोटीन बच्चों में होता है, दूध में अक्सर पाया जाता है ना। फिर क्या है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन करने के क्रम में जो हमारे भोजन के द्वारा जो जीवाणु अमाशय में चला गया जिससे हमें नुकसान हो सकता है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस जीवाणु को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। अमाशय तक आ गए हम लोग। कहाँ से चले, मुख से नहीं। फिर अमाशय में आया, अमाशय में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन का पाचन हुआ। फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नाश करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। और भी साथ ही क्या करता है कि भोजन को वहाँ सड़ाता है, माने और महीन कणों में उसको विभाजित करता है। मतलब कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में उसको रूपांतरित करता है। ये अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये कार्य है। आगे चल करके तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, उस समय बताएंगे। फिर है पक्वाशय। भोजन
अमाशय से निकल करके चला आया पक्वाशय, यानी पीत रस से पीत रस का स्राव निकल करके वहाँ भोजन को क्षारीय बनाता है। अमाशय में अम्लीय बनाया, पक्वाशय में आकर के उसका क्षारीय माध्यम बनाता है। ये क्षारीय माध्यम क्या करता है कि वसा का पाचन कराता है। भोजन के क्रम में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं न, तो यहाँ वसा का पाचन कराता है और वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल दिया। भोजन वहीं तक समाप्त नहीं हुआ, अब वो चला गया धीरे धीरे छोटी आंत में। पहले ही बताया कि छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 7 मीटर होती है। नहीं, छोटी आंत में क्या है कि उसकी आंतरिक भित्ति में एक उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम रसांकुर, दीर्घरम या तो विली कहते हैं। छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में ये संरचना क्या करता है कि जब भोजन वहाँ जाता है ना, तो छोटी आंत के आंतरिक भित्ति के रसांकुर का सतहीय क्षेत्रफल बढ़ता है, फैल जाता है। नहीं, भोजन क्या तो अब फैलने से क्या हुआ कि उसमें माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन को एमिनो अम्ल एवं वसा को वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल करके पचाता है उसको। ठीक है, तो छोटी आंत का इतना काम है। अब पूर्ण रूपेण भोजन का पाचन छोटी आंत में हो गया। जो उधर से पचते हुए आया सो जो बचा खुचा कहाँ पाचन हो गया उसका? छोटी आंत में। नहीं, बच गया अपशिष्ट पदार्थ और जल। ये अपशिष्ट पदार्थ और जल खिसकते हुए चला आया बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। नहीं, अब वहाँ पर क्या है कि जल का अवशोषण हो गया। बड़ी आंत में जल का केवल अवशोषण होता है और जो अपचा भोजन है फिर वो आगे बढ़ जाता है और चला जाता है मलाशय। फिर समय समय पर उसको मल द्वार के द्वारा उसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार मानव में पाचन की क्रिया संपन्न होती है।